नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हे मुरलीधर, दे दो ऐसी सुखद चेतना, तेरे चरणों में ही खो जाऊं। मिट जाए सब माया के फंदे, बस तेरी ही हो जाऊं। जब भी झांकूं इस मन के अंदर, तुमको ही मैं भीतर पाऊं। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल बस आपको आपके लिए चुनना है। जैसे फूल अपनी महक हमारे हाथों पर छोड़ जाता है, वैसे ही कृष्ण जी के ये संदेश हमारे जीवन में उतर जाते हैं और हमारी जिंदगी संवार देते हैं। इसलिए कृष्ण जी के संदेश रोजाना सुनिए और जिंदगी को भी सुंदर बनाइए। तो चलिए, आपने आपके लिए एक फूल चुन लिया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये संदेश जो मैं आपको सुना रही हूँ, जिसे आप काफी ध्यान से सुनेंगे और इस संदेश को आत्मसात जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तेरे जीवन में किसी की उपस्थिति मात्र से सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो संबंध को कभी विच्छेद न होने दे। संभव होता है वह भले ही साधारण व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो दूसरों के लिए, लेकिन तेरे लिए हमेशा वो असाधारण ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रख। बुद्धिमान हमेशा वो नहीं कहलाता जो बस बोलना जानता हो, बल्कि असली बुद्धिमान वो है जिसे भली भांति पता है कि चुप कहाँ रहना है और कहाँ बोलना है। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बल्कि समझदार वो होता है जिसे पता है कि किसके किन अल्फाज में, किस लहजे में किससे क्या बात करनी है। जिसे किसी से बात करने का लहजा, उससे बात करने की सीमा और अल्फाजों का परख हो, वह बुद्धिमान कहलाता है। जिंदगी जीते जी उस व्यक्ति को संभाल कर रखना जिसने तुझे सीख बताई है। वो 3 सीखें जिसने तुझे बताई है। पहला साथ, दूसरा समय और तीसरा समर्पण। लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जो कभी स्वीकार ही नहीं करते कि वह गलत है और हमेशा तुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में किसे स्थान देना है और किसे नहीं, ये तू बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। अगर तू ये समझ ले तो तेरा जीवन तेरे लिए आसान होगा। तेरा कृष्ण तुझे देख रहा है, तेरी सारी बातें सुन रहा है और तुझसे कह रहा है, तू डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि सहने की हद तक सह लेना, लेकिन यूं हर वक्त हर जगह पर चुप मत रहना। बात जब तेरे हक और आत्मसम्मान की होती है तो मैंने तुझे जुबान दी है। याद रखना, उस जुबान से कुछ बोल भी बाहर निकालना और जरूरत पड़ने पर कुछ कह भी देना। ऐसा मत सोचना कि कुछ बोल देने से तू हमेशा बुरा साबित होगा। अरे, सच बोलने से कभी कोई बुरा नहीं बनता, लेकिन सही जगह पर ना बोलने वाला कायर जरूर कहलाता है। और जिसे तुझे बुरा समझना है वो हर हाल में तुझे बुरा ही बनाकर छोड़ेंगे और तुझे बुरा ही समझेंगे। तेरे चुप बैठने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जो दबा रहता है, दुनिया उसे दबाती है। इसलिए दुनिया का बोझ अपने सिर पर कब तक लेकर चलेगा? कब तक यूं ही खुद की इज्जत को गवा देगा? इसलिए जहां बोलने की जरूरत होगी, धर्म के लिए लड़ना होगा, तब तुझे अवश्य ही लड़ना है, बोलना है। अरे, कलेश तो तेरे इस मुरलीधर को भी पसंद नहीं था। कलेश तो तेरे इस मुरलीधर को भी पसंद नहीं था, फिर भी मनुष्य रूप में धर्म के लिए क्लेश में सहयोग देना पड़ा। अगर क्लेश ना हो, ये सोच कि तेरा कृष्ण चुप बैठता, तो शायद महाभारत नहीं होती, लेकिन सत्य और धर्म हमेशा के लिए दांव पर जरूर लग जाता। इसलिए अधिकतर सत्य और धर्म के लिए आगे बढ़ना जरूरी होता है। और अगर तू सत्य की राह पर चलकर अधिकार मांगता है, धर्म का अनादर ना करके मेरा नाम जपता है, तो मैं भी तुझसे हमेशा एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि
कि प्रार्थना तब होती है जब तू तेरे आराध्य देवत से अपने दुख और दर्द को बयां करता है। वहीं ध्यान तब होता है जब तू उस देवत की परम शक्ति की तरफ से मिलने वाले संदेश को सुनने, उसी प्रकार जीने का प्रयास करता है। इसलिए मेरे संदेश को सुन के ऐसे ही मत छोड़, मेरे विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर। शराब बेचने वाला कभी भी कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं और बुराई तक लोग पहुंच ही जाते हैं। इसलिए तुझे बुराई का रास्ता सीधा लगता है, लेकिन बुराई का रास्ता कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। बुराई का रास्ता तुझे हमेशा गर्त में ही डालेगा, लेकिन अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में तुझे परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए अभी तू सोच तुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, और अगर तू परमात्मा का रास्ता चुनता है तो तेरा ये परमात्मा तुझसे कहता है तू कभी चिंता नहीं कर, तेरा चिंतन मैं दूर करूंगा। तू मेरा चिंतन कर, कभी पछतावा नहीं होगा। आलस नहीं, मेहनत कर, विनाश नहीं, निर्माण कर, और इस सुंदर जिंदगी का अपमान नहीं, इसका सम्मान कर। और अगर जो परमात्मा के इस आदेश का पालन करेगा उसका तो साथ कृष्ण खुद देंगे, और ये कृष्ण हमेशा अपने भक्तों से यही कहेंगे, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण का आपने आज ये संदेश सुना तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली कि भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कलेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे भगवान कृष्ण हमें ये भी कह रहे हैं कि जहाँ बोलने की ज़रूरत हो और अगर हम सत्य हैं तो सत्य की राह पर चलकर कुछ भी बोलना गलत नहीं है। धर्म के लिए आगे बढ़ना और धर्म के लिए बोलना हमारा परम कर्तव्य है। नहीं बोलेंगे तो शायद कलेश नहीं होगा, लेकिन धर्म का अपमान जरूर होगा। तो हमें धर्म की राह पे चलना है, इसलिए हमें ये कलेश करना होगा और सत्य की राह पर चलना होगा। आशा करते हैं आपको भगवान कृष्ण का ये संदेश पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार के संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।